नमस्कार दोस्तों। आज का मार्केट जबरदस्त रहा, जैसे मैं बताया सेम उसी तरह रहा। मार्केट में क्या आपने मार्केट में मूवमेंट को कैप्चर किया? अगर कैप्चर किया तो कमेंट में लिखना यस। दोस्तों, आज जो मैं बता रहा हूं, जैसे मैं मार्केट में बताया था, अगर आप ओवरऑल देखोगे मार्केट में, तो मार्केट में एक तरह से देखो, मार्केट जो है नीचे आई, और मार्केट यहाँ से बताया था दोस्तों यहाँ तक जाएगा नीचे, और लगभग उसी के आसपास गया, और मार्केट देखो कहाँ तक ऊपर गया। दोस्तों यह ध्यान रखना, मैं बताया था वो लेवल आप जाकर के फिर से देखो, अगर नहीं देखोगे तो। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ कल के लिए। कल का क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना दोस्तों, कि कल का मार्केट में क्या, मार्केट में बुलिशनेस रहेगा या बेयरिश होगा, ये आपको मैं डिस्कस करता हूँ चार्ट पे जाकर के। दोस्तों दोस्तों अगर ओवरऑल देखोगे मार्केट में तो बुलिशनेस है। मार्केट में आप देखो एकदम जबरदस्त, यहां से यहां तक बायर ने पुश किया मार्केट को ऊपर की ओर, और मार्केट में बुलिशनेस है। तो क्या कल का मार्केट में अगर बुलिशनेस होगा तो कहां तक होगा? ऊपर का लेवल क्या होगा, नीचे का लेवल क्या होगा? अगर उस लेवल को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो आपको एक महत्वपूर्ण एक स्ट्रेटजी के साथ सेटअप मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप बात करो, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। जो डे का जो लेवल है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो मैं बताया था 25,060 के आसपास जो है दोस्तों, एक डिमांड जोन है। ऊपर की ओर दोस्तों 26,095 एक हमें रेसिस्टेंस मिल रहा है। नीचे की ओर दोस्तों 25,322, 25,322 जो कि एक दोस्तों एक सपोर्ट है 75 मिनट का। ऊपर की ओर दोस्तों अगर आप देखोगे 25,805, 25,805 जो कि 75 मिनट का एक रेसिस्टेंस है, 75 मिनट का। दोस्तों ये महत्वपूर्ण लेवल जो मैं दे रहा हूँ हाई टाइम फ्रेम में, ये हम जब 15 मिनट के चार्ट पे जब जाते हैं, तो वहाँ एक जो मुझे मिलता है रुकने का, क्या मार्केट उसको तोड़ेगी तो क्या कहाँ तक जाएगी, इसके आधार पे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आप ध्यान से अगर इसको देखोगे, तो मार्केट में जब आप इन करोगे तो हम वहां पे आपका एक जबरदस्त स्ट्रेटजी के साथ सेटअप बनेगा। अब दोस्तों अगर मैं कल के मार्केट में बात करूं, तो मैं 15 मिनट चार्ट पे मैं आया हूं। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, अब मार्केट जो है ऊपर से नीचे की ओर आया, और नीचे से फिर जो है 25,452 का एक सपोर्ट लेकर के मार्केट पूरी तरह ऊपर चले गया। अब मार्केट में क्या संभावना बनता है? क्या मार्केट में अगर इतना बड़ा रैली दिया है तो क्या पुल बैक होगा? तो अगर पुल बैक होगा तो कहां तक होने का चांस है? तो दोस्तों जब पुल बैक होने की बात मैं करूं, तो आप देखो यहाँ पे 15 मिनट का एक डिमांड जोन है। तो मार्केट यहाँ से एक डिमांड जोन पे अगर मान लीजिए यहाँ लिया, तो यहाँ से फिर से अपना एक एनर्जी इनको मिलेगा, और मार्केट फिर से ऊपर तक जाएगा। और ऊपर कहाँ तक जाएगा दोस्तों? तो पहला ही अगर आपको दोस्तों अगर मैं बोलूं, तो यहाँ आपको दिख रहा है 800 के लगभग, 25,000, 25,800। तो पहला ही आपका रेजिस्टेंस बोलो या टारगेट बोलो। और दूसरा इसके बाद दोस्तों मुझे दिख रहा है 25,951 ऊपर की ओर। अब दोस्तों बात नीचे की ओर, अगर ये 25,558, 550, 25,550 का ये 15 मिनट का अगर ये डिमांड जोन अगर ये टूटती है, तो मार्केट कहाँ तक जाएगी? अगर इसको तोड़ती है तो मार्केट सीधे नीचे आ जाएगी दोस्तों 25,452। अगर मार्केट अगर आप देखोगे तो 452 100 पॉइंट होता है, तो महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ बीच में है ही नहीं गैप, दैट मीन्स यहाँ तक आने की फिसलने की संभावना है। तो मार्केट यहाँ से फिर, अगर फिर से अगर मान लीजिए कि मार्केट को कोई नहीं जानता, ये गॉड है, लेकिन एक महत्वपूर्ण लेवल के आधार पर हम बताते हैं। तो दोस्तों आप नीचे की ओर, ये मैं बताया 25,550 टूटने के बाद 25,452 तक आने की संभावना है। अगर मार्केट अगर यहाँ पे है 25,705, यहाँ से मार्केट खुल कर फ्लेट खुलती है, तो मार्केट अगर, मैं पहले भी बताया कि मार्केट अभी ऊपर की ओर बहुत लंबा एक मुझे हम लोग को मिला है यहाँ पे मूवमेंट,
इस मूवमेंट को कहीं ना कहीं कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा इसको एनर्जी लेने के लिए यहाँ पे आना चाहिए, पुल बैक होना चाहिए। और मार्केट 25,550 से फिर 25,800 तक जा सकता है, पहला। और दूसरा 25,000, अगर इसको तोड़ा 800 को तो 25,951। लेकिन फिर से यहाँ पर भी अगर वायदी भी एक रिट्रेसमेंट लेकर के और मार्केट फिर से ऊपर जाए तो एक थोड़ा सा हेल्दी माना जाता है दोस्तों। तो ये जो मैं बताया दोस्तों, ये निफ्टी का ओवरऑल मैं अभी एनालिसिस किया हूं। अब मैं बात करने वाला हूं सेंसेक्स में क्या होने वाला है। दोस्तों अगर आप सेंसेक्स में देखोगे तो सेंसेक्स का भी मार्केट लगभग लगभग अगर 15 मिनट के चार्ट पे जाओगे तो लगभग सेम उसी तरह रहा, क्योंकि इसमें भी मार्केट मूवमेंट उसी तरह जैसे मैं बताया था वैसे ही रहा। तो अगर आपने फायदा किया या निगेटिव में रहा जरूर कमेंट बताना दोस्तों। यहाँ पे 81,170, जो कि मैं पहले भी बताया था, एक डे का डिमांड जोन है, और 84,724 जो कि एक रेसिस्टेंस है। अब दोस्तों मैं बात करूं अगर 125 मिनट का डिमांड जोन का, तो 81,807, और ऊपर की ओर दोस्तों 84,123। अब मार्केट में 15 मिनट के चार्ट पे जाकर एक बार देखता हूं, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण हाई टाइम लेवल है। लेकिन वो लेवल हम कब देखते हैं, जब हमें उसको, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो उस लेवल को मुझे याद रखने के लिए मुझे देखना होता है कि मार्केट महत्व हाई टाइम फ्रेम को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहां से रिट्रेसमेंट ले रहा है या पुल बैक ले रहा है या सपोर्ट ले रहा है, वहां एक मुझे आइडिया मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, मार्केट अगर कल जो अपने 83,899 के पास खड़ी है, मार्केट अगर यहां से अगर इसको 84,123 को तोड़ती है, मार्केट 84,123 को तोड़ती है, तो मार्केट निकल जाएगा दोस्तों 84,724 तक के लिए ऊपर की ओर। दोस्तों अगर नीचे की ओर मार्केट की और बात करूं तो मार्केट जो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, यहाँ जो लेवल है, ये लेवल, इस लेवल को अगर मार्केट तोड़ती है, लगभग लगभग ये 83,500 के आसपास है। एक बार देख ही लेता हूँ दोस्तों कितना तक ये लेवल आता है। जी, तो ये लेवल जो 83,000, जो मैं अभी लाइन दिया हूं दोस्तों, ये 83,489 है। अगर ये ब्रेक होती है तो मार्केट जो है दोस्तों, पहला 192 पे आएगा, दूसरा अगर आप देखोगे तो मार्केट फिसल के चलेगा 82,710 के पास। इसको ध्यान में रखना। उसके बाद दोस्तों 82,169, 82,169, ये महत्वपूर्ण लेवल जब मैं आपको देता हूं, वहां से एक महत्वपूर्ण एक सेटअप बनता है स्ट्रेटेजी के साथ ऊपर का। और सपोर्ट पे है तो ऊपर की ओर, अगर उसको तोड़ता है तो नीचे की ओर, रेसिस्टेंस को तोड़ा तो ऊपर की ओर, अगर नहीं तोड़ा तो वहां से नीचे की ओर। तो ये महत्वपूर्ण लेवल देता हूं दोस्तों। लेकिन उसका सस्टेनिंग होना चाहिए, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, उसके बाद मार्केट वहां, अगर जहां बता रहा हूं वहां से ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ये नहीं कि विदाउट क्लोजिंग 15 मिनट, अगर ऊपर की ओर बात कर रहा हूं तो 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज करना चाहिए, नीचे की ओर बता रहा हूं तो 15 मिनट का रेड कैंडल उसको क्लोज करके सस्टेन होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं बैंक निफ्टी का। यहां पे क्या दिख रहा है दोस्तों, अगर आप बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो मार्केट में मैं जैसे बताया था कल, वैसे ही सेम यहाँ पे दिख रहा है मुझे चार्ट में भी। आप देखो एक जबरदस्त यहाँ पर भी दोस्तों बाइंग प्रेशर है डे कैंडल में, और मार्केट में एक बुलिशनेस की संभावना है। तो हम डायरेक्ट आपको 15 मिनट के चार्ट पे जाकर देखता हूं दोस्तों कि क्या वहां संभावना बनता है दोस्तों, क्या मार्केट में कुछ संभावना बनता है, वहां आपको बात करता हूं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 15 मिनट के चार्ट पे जाकर के, तो दोस्तों अगर आप देखोगे, अगर मार्केट मार्केट अगर यहाँ अगर ऊपर से यहाँ से इसको तोड़ती है 58,000 के आसपास, तो नीचे मार्केट फिसल जाएगा दोस्तों 57,871 तक। अगर इसको यहां से नीचे फिसला दो दोस्तों, 57,600 तक मार्केट फिसल जाएगा नीचे की ओर। ये नीचे के दो और लेवल हुए। अगर ऊपर की ओर बात करूं दोस्तों, तो पहला अगर मार्केट अगर 58,200 को मार्केट तोड़ती है, तो मार्केट निकल जाएगा दोस्तों 330, 58,330 और 58,484।
58,484। दोस्तों ये महत्वपूर्ण लेवल जो ऊपर की ओर दो दिया हूं और नीचे की ओर दो दिया हूं, इस महत्वपूर्ण लेवल को ध्यान में रखते हुए अपना स्ट्रेटेजी के साथ सेटअप बनाना, क्योंकि जो भी मैं लेवल देता हूं वो महत्वपूर्ण लेवल होता है। एक जबरदस्त मैं एनालिसिस करता हूं, मार्केट में क्या डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है, और उसके आधार पर एक महत्वपूर्ण लेवल आपको देता हूं दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ में आपको जो मैं पूरा दिया एनालिसिस, चाहे वो निफ्टी का दिया हूं या सेंसेक्स का दिया हूं या बैंक निफ्टी का दिया हूं, ये बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक जस्ट ओवरऑल जनरल ट्रेंड क्या है मार्केट का उसके बारे में बताया हूं। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।